हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बताएंगे मनन करने योग्य जो हो बातें हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। देखते हैं, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र कामना हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानता था, किंतु धन ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ता, तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गए। अंत में उसने सोचा, जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं अब उसी की उपासना करूँगा। वह देवता अवश्य मुझ पर शीघ्र प्रसन्न होगा। ब्राह्मण यह सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मनुष्य ने कभी इनकी पूजा ना की होगी। ये बृहदाकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे। बस बड़ी श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुंडधार मेघ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वह स्वयं को तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकता था। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र उसके पास आकर बोले, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो। कुंडधार यक्षराज देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को वे सुखी करें। मणिभद्र, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता हो तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन मांगेगा वह मैं इसे दे दूंगा। कुंडधार यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि देवताओं की कृपा से यह धर्मपरायण हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लगे। मणिभद्र, अच्छी बात, अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इतने देवताओं की और अंत में कुंडधार मेघ की भी धन के लिए आराधना की, किंतु इनमें कोई उदार नहीं दिखता। इस प्रकार धन की आश में ही लगे हुए जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ। अब मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। ब्राह्मण वहां से वन में चला गया। उसने अब तपस्या करना प्रारंभ किया। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा। कहा तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था, और कहा अब मैं स्वयं ऐसा हो गया कि किसी को धनी होने का आशीर्वाद दे दूं तो वह निसंदेह धनी हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया। तपस्या में ही उसकी श्रद्धा बढ़ गई। वह तत्परता पूर्वक तपस्या में ही लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओं की गति देख सकते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्व में आकर लोग नाना प्रकार के पाप करते हैं और घोर नरकों में गिरते हैं। कुंडधार बोला, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता। जीव का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्माचरण करने में ही है। उन पर सच्ची कृपा तो उन्हें धर्म में लगाना ही है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कामनाओं का त्याग करके अंत में मुक्त हो गया। जय श्री राम।